कि फ्री है कि नहीं है यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, और सबसे ज़्यादा पैसे उसी में लगते हैं आपके। सबसे ज़्यादा बेकार बात ये है कि जब भी हम यहाँ पे इमरजेंसी में हॉस्पिटल को विजिट करने जाते हैं। हेलो जी, सारे में प्यार भरी सत श्री अकाल ते स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ एक और नवी वीडियो के नाल। आज हम फिर से दोनों आए हैं इस बार। मैं अकेला नहीं आया। हाँ, आज मैं अकेले नहीं आया बात करने, आज स्मिता जी भी बात करेंगी। नोट जी, स्मिता भी बात करेंगे आज। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। क्या है हिसाब यहाँ पे हेल्थ केयर का, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चन होते हैं कि फ्री है कि नहीं है, कैसे आप लैब टेस्ट कराते हो, कैसे आप यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होते हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, क्योंकि हम ऑपरेशन भी करा चुके हैं, हॉस्पिटल में भी जा चुके हैं और लैब टेस्ट वाला भी करा चुके हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और यहाँ की सच्चाई भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है, और खुलासा और इंडिया से कैसे डिफरेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर तो आप विजिटर में आ रहे हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो या पीआर पे आ रहे हो, तो आपके पास एक हेल्थ कार्ड होना जरूरी है। आप हर प्रोविंस का अलग अलग होता है, तो अल्बर्टा का जैसे अपने सर्विस रजिस्ट्री में जाके आप बनवा सकते हो। बिना हेल्थ कार्ड के आप कहीं भी हॉस्पिटल या वॉक इन क्लिनिक वगैरह या डॉक्टर से मीट नहीं कर सकते। तो वो एक ज़रूरी होता है सबके पास होना। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो और अगर वो आपको दवाइयाँ भी लिख देते हैं, तो हेल्थ कार्ड के बिना आपको दवाई नहीं मिलेगी। तो इसलिए हेल्थ कार्ड होना जरूरी है। सबसे पहला काम आपको वही करना है यहाँ आने के बाद, कि अपना हेल्थ कार्ड बनवाओ। अब जब आप यहाँ पे आ ही गए हो और अगर आपको मान लो डॉक्टर को दिखाना है, तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तो होता है आपका फैमिली डॉक्टर, जो सबसे रिकमेंडेड वे है कि यहाँ पे आपको आके फैमिली डॉक्टर बनवा लेना चाहिए। फैमिली डॉक्टर होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने उसको बोला कि भैया मैं आपको एज अ फैमिली डॉक्टर असाइन करना चाहता हूँ। तो आप जो भी आपके रूटीन टेस्ट होंगे, जो भी आपकी चीज़ें होंगी, अगर आपको कोई इशू आता है, मान लो आपको बुखार हो गया, आपको उल्टियाँ आ रही है, कुछ भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है, तो आप वो फैमिली डॉक्टर को बताओगे और वो आपको दवाइयाँ लिख के देगा, आपको उसको विजिट करना पड़ेगा। ये है फैमिली डॉक्टर। दूसरा टाइप है डॉक्टर से मिलने का या अपने आप को डॉक्टर को दिखाने का, है वॉक इन क्लिनिक। कई सारे स्ट्रीट्स में अवेलेबल रहते हैं जो कि वॉक इन एक्सेप्ट करते हैं। आपको वो चेक करना है कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है किस टाइम पे, और आप तभी जाके आप दिखा सकते हैं। अब वॉक इन क्लिनिक वाला तो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जो फैमिली डॉक्टर वाला है वो इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हो कि भैया हमें आपको फैमिली डॉक्टर बनाना है, तो वो एक तो 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट देते हैं कि 1 महीने बाद आना, तब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे साथ यही हुआ। हमने जनवरी में उनको एक डॉक्टर को रीच आउट किया और उन्होंने हमें फरवरी एंड की अपॉइंटमेंट दी। ये सबसे बेकार बात है यहाँ की, कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट इतनी लेट मिलती है। और दूसरा, जब आप उनके पास अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, तब वो आपको लैब टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि वो आपका देख सकें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या आपकी करंट हेल्थ स्टेट क्या है, ताकि वो अपना नोट डाउन कर सके कि हमारे पेशेंट के को क्या क्या प्रॉब्लम है, या अगर कोई मेडिसिन देना है या कोई कुछ और करवाना है। तो उस केस में ये जनरल डॉक्टर होते हैं, जैसे इंडिया में जनरल डॉक्टर होते हैं जब हम बुखार वगैरह होता है, वैसे ही जनरल डॉक्टर होते हैं। तो अगर मान लो आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आपकी किसी प्रॉब्लम को नहीं देख पा रहे या उसका इलाज नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफर कर देते हैं, और वो उस रेफरल के साथ ही वो डॉक्टर आपको देखेगा। आप डायरेक्ट उस डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। ये है यहाँ का सिस्टम कैसे चलता है आज की डेट में। हाँ, और जैसे फैमिली डॉक्टर भी मान लो तुम्हें लेट मिल रहा है, महीने 1.5 महीने के बाद मिल रहा है, और तुम बीच में तुम्हें कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तुम वॉक इन क्लिनिक पे जाते हो, तो वो हिस्ट्री भी हेल्थ कार्ड के साथ लिंक हो जाता है, जो कि जब फैमिली डॉक्टर बन जाएंगे तो वो आपकी हिस्ट्री सब चेक कर सकता है। तो यहाँ पे कॉमन एक सिस्टम है जहाँ पे हर बंदे की हिस्ट्री अपडेट होती रहती है, और सारे डॉक्टर उस हिस्ट्री को देख सकते हैं आपके हेल्थ केयर से, हेल्थ कार्ड नंबर से। ये बहुत स्ट्रीमलाइंड है, बहुत स्ट्रीमलाइंड है। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये स्ट्रीमलाइंड है। हाँ, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाके अपनी बतानी नहीं पड़ती कि भाई मुझे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हिस्ट्री से पता कर सकते हैं। और हमने भी अभी कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हमने फैमिली डॉक्टर बनाया। हम पहले ऐसे ही गोल करते रहे कि यार नहीं बना लेंगे, लेकिन फाइनली 1 साल के बाद बनाया। तो आज ही हमारी लैब टेस्ट है, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ। तो हम कोशिश कर लेंगे कि वो वाला भी थोड़ा दिखा दें आपको कि लैब टेस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, अगर कवर कर पाए तो ठीक है। और ये लैब टेस्ट में भी अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बिना अपॉइंटमेंट के लैब टेस्ट नहीं करते। तो वो भी और महीने बाद का। हाँ, और आज की डेट में 1 महीने बाद की लैब टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर किसी ने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, तो आपको मिल जाएगी उनको अपॉइंटमेंट। वो भी देखनी पड़ेगी आपको बार बार
अपने आप नहीं मिलेगी, अगर आप लगातार देख रहे हो तो मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी, नहीं तो आपको 1 महीने बाद मिलेगी। इंडिया जैसे नहीं है कि जाके गए, लैब टेस्ट किया, डॉक्टर के खुद ही चले गए, खुद ही बोला कि लैब टेस्ट कर दो, वैसे होता ही नहीं है। बिना रेफरल के यहाँ पे लैब टेस्ट करते ही नहीं है, और बिना रेफरल के यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी नहीं करते। तो अभी टाइम हो गया है हमारा लैब टेस्ट जाने का, लेट हो रहा है, हम तो चलते चलो हैं। फटाफट उठते हैं, पास में ही है, डाउनटाउन में रहते हैं, तो डाउनटाउन में 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप लैब टेस्ट करा सकते हो। तो लकीली हम दोनों का आज ही मिल गया, तो निकल गए हम अपॉइंटमेंट के लिए। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ना यहाँ पे एक वेबसाइट बना रखी है जिसका नाम है डायना लाइफ। तो वहाँ पे आप जाके अपने लोकेशन के बेस पे नियरेस्ट क्लिनिक के लिए या नियरेस्ट लेबोरेटरी के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। हमने आज सुबह ही अपनी बुक कर ली। लैब टेस्ट करवा के सैंपल दे के आ गए वापस। रिपोर्ट तो देंगे नहीं, सीधा डॉक्टर के पास ही जाएगी रिपोर्ट। और अब हमारा कोई और काम नहीं है, हम चले अब घर और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी है मेन मुद्दे की बात कि फ्री है कि नहीं है यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे हुआ बना रखा है कि कनाडा में भैया हॉस्पिटल फ्री हैं, जब भी जाओ इलाज कराओ सब कुछ है। ऐसा नहीं है भी है और नहीं भी है। सच्चाई हम आपको बता देते हैं। अगर तो आपको कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको मान लो स्टोन का ऑपरेशन कराना है या किसी और चीज़ का कोई भी आपको ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने कि आपका करना पड़ेगा और उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वो आपका फ्री है। ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि मेरा स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है यहाँ पे इसलिए तो वो वाली चीज़ फ्री है। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने आपको हॉस्पिटल से छोड़ दिया, उसके डिस्चार्ज कर दिया और फिर आपको प्रेस्क्राइब कर दी कुछ कुछ मेडिसिन, या फिर आप अपना आपके फैमिली डॉक्टर ने आपको कुछ कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी हैं, तो वो फ्री नहीं है। और सबसे ज़्यादा पैसे उसी में लगते हैं आपके मेडिसिन खरीदने में, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी है। अब उसको ठीक कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पहले बता देता हूँ सच्चाई कि यहाँ पे फ्री है कि नहीं है, और सबसे बुरी बातें क्या है। एक तो बुरी बात यह है कि मेडिसिन फ्री नहीं है, उसमें आपके पैसे सबसे ज़्यादा जाते हैं। और दूसरी सबसे बेकार और सबसे ज़्यादा बेकार बात यह है कि जब भी हम यहाँ पे इमरजेंसी में हॉस्पिटल को विजिट करने जाते हैं, वहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में कम से कम आपको 2 घंटे वेट करना पड़ता है अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो। का मतलब इमरजेंसी नहीं है। हाँ, इमरजेंसी का मतलब 2 घंटे वेटिंग, ये है यहाँ पे इमरजेंसी की डेफिनेशन। हाँ, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि कौन से हॉस्पिटल का कितना वेटिंग टाइम है, तो उस हिसाब से आप उस वाले हॉस्पिटल में चले जाओ। आपका इमरजेंसी लेवल देख के आप जा सकते हो। हाँ, अब वेटिंग टाइम की और एक हम अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं हमारे साथ क्या हुआ था। स्मिता के साथ भी सेम ही हुआ था, मेरे साथ भी वही हुआ था जो उसको हुआ था। हाँ, लगभग सबके साथ यही हुआ। हाँ, तो मुझे हुआ था स्टोन का पेन हो रहा था, तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी इंडिया से ही। अब मैं यहाँ पे आके मुझे जब स्टोन का पेन हुआ तो मैं सोचा कि चलो मैं हॉस्पिटल विजिट कर लेता हूँ। तो हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल चले गए, तो उन्होंने मुझे 2 घंटे बिठा के रखा वहाँ पे कि और थोड़ी थोड़ी मेडिसिन देते रहे, पेन किलर, इंजेक्शन नहीं, टैबलेट, जिससे 1 घंटे के बाद एक इम्पैक्ट होगा। 2 टाइम ही दिए वो, ज्यादा नहीं दिए, लिमिटेड। और 2 घंटे बिठा के रखा, और वो दूसरे पेशेंट्स को ज्यादा देखते रहते हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है। मतलब एक तो यहाँ पे डॉक्टर की शॉर्टेज है पूरे कनाडा में, अल्बर्टा में तो और भी है, कैलगरी में और ज्यादा है। और डॉक्टर की शॉर्टेज होने की वजह से ये वेट टाइम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको देखेंगे नहीं। अगर आप यहाँ पे आए हो तो इस चीज के लिए प्रिपेयर होके आना कि अगर आपको इमरजेंसी होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे जाके लड़ भी नहीं सकते कि भैया मुझे पहले देखो। इंडिया में तो जैसे मेरे कभी पेन होता था तो मैं जाता था डॉक्टर के पास, वो सीधा 5 मिनट में इंजेक्शन लगाते थे, मेरा पेन ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो बस मेन स्ट्रगल होता है कि हॉस्पिटल के अंदर घुसना, वेटिंग टाइम वो वेट करना ही पड़ता है। बट वंस तुम अंदर चले गए तो आपका पूरा केयर होता है। तो 5वें दिन, जैसे मैं 5 बार हॉस्पिटल विजिट किया था यहाँ पे मैंने, कि मुझे बार बार पेन हो रहा था, तो 5वें दिन उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था और वो स्टोन बाहर निकाल दिया था। और मैं अंदर गया, आया, वहाँ पे रुका 2 दिन, स्मिता भी साथ में वहाँ पे रुकी 2 दिन। कोई 1 रुपया नहीं लगा, खाने का भी 1 रुपया नहीं लगा और ऑपरेशन का भी 1 रुपया नहीं लगा। सब उन्होंने मेरे हेल्थ कार्ड से कर दिया और मैं वापस घर पे बिना कुछ पैसे पे किए आ गए। बट आपके पास एक फिजिकल हेल्थ कार्ड होना चाहिए उसके लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप मान लो आपको मेडिसिन खरीदनी है, क्योंकि मेडिसिन तो खरीदोगे ही, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे हर मोस्टली लोगों के पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस होती है जिसमें वो सारी मेडिसिन कवर्ड होती हैं। और डिपेंड करता है आपने कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस ली है, जिससे आपका ये डिसाइड होगा कि आपको उस मेडिसिन में कितने पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल
मोस्टली जगह पे 90% कवर्ड होती है, 10% आपको देना पड़ता है। अगर 100 रुपये की दवाइयाँ खरीद रहे हो तो 10 आपको देने पड़ेंगे, 90 आपके हेल्थ इंश्योरेंस से हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वाला और ये जो फार्मेसी होती है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है। आपको जाके बताना है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो सीधा हेल्थ इंश्योरेंस को बिल कर देते हैं। हमसे बस सिर्फ 10% लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो डालेंगे पैसे, आप रीइंबर्स करोगे, वो चक्कर में फंसे रहेगा, वैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रहता है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात यह है। अब हेल्थ इंश्योरेंस होती कैसे है, जैसे अगर तो आप जॉब कर रहे हो और आपके एम्प्लॉयर 90% चांसेस हैं कि आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी इंक्लूड करते ही करते हैं, तो वो आपको वहाँ से मिल जाती है। जैसे मुझे मिली हुई है और स्मिता को भी उसके एम्प्लॉयर से हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है, और तो उसमें हमारा 100% कवर्ड है कि भैया हमें दवाइयों का एक भी रुपया नहीं देना, जो भी दवाइयाँ उन्होंने लिखी, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे, अगर आपके पास आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिया आपको, तो आप प्राइवेटली खरीद सकते हो, तो उसकी आपको पेमेंट खुद करनी पड़ेगी, मंथली या फिर ईयरली, अगर आप जैसा भी लेते हो, लेकिन आपका उसमें वो सारा चीज़ें कवर हो जाएगा। बट हम सजेस्ट करेंगे कि ये मेडिकल इंश्योरेंस आप ले लो, हाँ, क्योंकि दवाइयों का खर्चा फटका, बहुत हाँ, ज़्यादा बहुत तगड़ा होता है, फटका और लगता है। ऐसा ना हो कि कोई ऑपरेशन कराना पड़े और कवर ना हो, वो तो हाँ, फटका पड़ेगा। ठीक है। अब और फटके की एक और बात बता देता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। यहाँ पे आइज का और डेंटल का ये हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होता। फिर से कह रहा हूँ, हेल्थ कार्ड में ये कवर नहीं होता, और सबसे महंगा यहाँ पे डेंटल का ही है। अगर आपको एक रूट कनाल कराना पड़ गया ना, तो इंडिया के 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं, जो कि इंडिया में मैंने करवाया था 3000 में हो गया था मेरे होम टाउन पे, लेकिन यहाँ पे 1.5-2 लाख लग जाते हैं। अब वो उसका कैसे करना है, उसका भी सॉल्यूशन हेल्थ इंश्योरेंस ही है। आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो वो आपका उसमें कवर होता है, ठीक है। ऐसे ही आइज का, अगर आपके पास आई ग्लासेस लगे हुए हैं तो वो भी आप हेल्थ केयर में जाओ, अपने हेल्थ इंश्योरेंस से आप ले सकते हो, किसी भी आई डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा के अपना वो सारा कवर हो फिजियो जाएगा। और कायरो का भी हाँ, कवर नहीं है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में उसमें सॉरी हेल्थ cover कार्ड में और क्या कवर नहीं है। मान लो आपके बोन्स में कोई पेन है, ठीक है, तो जैसे इंडिया में हम जाते हैं कि भैया बोल देते हैं कि मसाज करा आते हैं, ये कर लेते हैं, कायरो के पास चले जाते हैं, पहलवान के पास मैं तो चला जाता था जब मेरे पेन होता था कि मालिश करा आते हैं, ठीक है, या फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। वो सब यहाँ पे हेल्थ कार्ड में नहीं है, ठीक है। और आप अगर जाओगे बिना हेल्थ कार्ड वो मांगेंगे, लेकिन वो कवर नहीं करेंगे, पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है। वो सब वहाँ यहाँ पे इंक्लूड होता है, कुछ अमाउंट, वो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए आप वहाँ पे जाके ये सर्विसेज ले सकते हो। तो ये जो सर्विसेज है ना, आप जाके वॉक इन ले सकते हो, लेकिन ये जो लैब टेस्ट हैं और आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर का रेफरल चाहिए। बट ये डेंटिस्ट और अपना कायरो हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट होगा, ये आप खुद से जा सकते हो और करवा सकते हो। हाँ जी, तो ये था आज का वीडियो अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ कनाडा। आई होप आपके जो डाउट हैं, जो आपके मन में कुछ चल रहा होगा, तो वो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे कि कैसा है कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आप नए आए हो या नए आ रहे हो तो भैया प्रिपेयर होके आना। इंडिया जैसे यहाँ पे ऐसे जाके पेन किलर के टीके नहीं ठोक देंगे कि आप ठीक हो जाओ वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ, पूरा सारा डेंटल आई चेकअप करवा के ही आओ, फुल बॉडी चेकअप करवा हाँ, के ही हमारा यही आपको सजेशन रहेगा कि जो भी है करवा के आओ इंडिया से पहले ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो डेंटल है वो करवा के आओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो, ना भी अच्छा लगा हो तो भी शेयर करना, ठीक है। तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना, जो आने वाले हैं या नहीं आने वाले उनको भी बता देना, ताकि पता चल जाए कि कैसा है, क्या सिस्टम है कनाडा का। तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।